Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, यकीन के साथ कहना, यकीन के साथ कहना, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे गाइस? जैसे अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? हम लोग यह यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वह पास करेगा कि नहीं। तो इस यकीन के साथ कहना, इसको गाइस इंग्लिश में से फॉर श्योर कहते हैं। से फॉर श्योर, SAY, से फॉर श्योर, SURE, से फॉर श्योर। चलिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा और इसे हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं गाइस। अगर आपको कहना है क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो, तो गाइस कैन यू से फॉर श्योर? नहीं, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। नो, आई कांट से फॉर श्योर। यदि हमें कहना है क्या यकीन के या मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता वह धनी है कि नहीं, तो गाइज इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइज? आई कांट से फॉर श्योर दैट ही इज रिच और नॉट। गाइज मान लीजिए यदि आपको कहना है हम लोग यकीन के साथ नहीं कह सकते वह पाकिस्तानी था या बांग्लादेशी, तो गाइज वी can't say for sure that whether he was Pakistani or Bangladeshi। गैस मान लीजिए अगर आपको कहना है यदि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं हो, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम्हें यकीन के साथ नहीं कहना चाहिए। बात भी सही है गाइस। अगर हमारे पास या हम लोगों के पास अगर कोई प्रूफ नहीं है तो हमें यकीन के साथ क्यों बोलना चाहिए? हमें हवा में कभी नहीं बोलना चाहिए, हवा में बात नहीं करना चाहिए। अगर कोई पुख्ता जानकारी है तभी हम लोगों को पूरे यकीन के साथ बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे गाइस? If you should say for you should, यदि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम्हें यकीन के साथ नहीं कहना चाहिए। तो गाइज यू शुड नॉट से फॉर श्योर इफ यू हैव नो प्रूफ या नॉट एनी प्रूफ। नॉट एनी को ही हम लोग नो बोलते हैं गाइस, तो दोनों में से किसी का यूज करें। अगर नो कहेंगे तो उसमें फिर एनी मत लगाएं, और अगर नॉट एनी कहते हैं तब तो सही है, और अगर केवल नो बोलना चाहते हैं तो फिर एनी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नो में ही नॉट और एनी दोनों का समावेश है। आशा है गाइस आपको यह अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा गाइस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे और से सब्सक्राइब कर ले गाइस, क्योंकि जितने अधिक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उतना ही मैं मोटिवेट होता हूँ गाइस, और ये एक तरह से हमें इनकरेज करता है। और एक लाइक और से दे गाइस। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच गाइस।